कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य जो है हम लोगों की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे बिहार भर में हम लोग आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारा मुद्दा है कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। जी। हमारे नेता वाल्मीकि नगर में राजनीतिक मंथन शिविर में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। 14 सूत्री प्रस्ताव में ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसकी वजह से बिहार का जो विकास है वो रुका हुआ है। बिहार का विकास और तेजी से होगा निश्चित तौर पर, अगर परिसीमन होता है तो। परिसीमन होने के बाद जो बिहार की लोकसभा की सीटें हैं वो 40 की जगह 60 होंगी और विधानसभा की भी सीटों में इजाफा होगा। तो हर तरीके से जो एक फंड है, एमपी फंड जो कहा जाता है, वो 5 लाख रुपए है। वो साउथ के 5 करोड़ का फंड है जो साउथ के लीडरों में, वहाँ पे वोटरों की संख्या 21 लाख है। वही नॉर्थ उत्तर भारत में देखा जाए, बिहार में और उत्तर भारत के पूरे राज्यों में, तो एक एमपी पे 31 लाख वोटर्स हैं और वही फंड है। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक जो विकास है की जो दर है वो धीमी है और हमारा संविधान कहता है कि एक व्यक्ति का एक वोट एक अधिकार, समान अधिकार होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप 21 लाख लोग एक एमपी चुन रहे हैं, यहाँ 31 लाख लोग एक एमपी चुन रहे हैं। इसलिए हमारा संविधान में ये अधिकार है कि परिसीमन होना चाहिए समय के अनुरूप। और जो कांग्रेस की सरकार ने जो इमरजेंसी में जो कैप लगा के इसको 25 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया, अगेन वो 25 साल के लिए पोस्टपोन हो गया, तो उसकी वजह से जो विकास की दर है वो धीमी है। लोगों का प्रतिनिधित्व कम है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं, जो जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 33% आरक्षण की बात करते हैं, उसके तहत निश्चित तौर पे अगर यही सीटों की संख्या रही तो हमारा प्रतिनिधित्व कम रहेगा। अगर परिसीमन होता है, सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उचित प्रतिनिधित्व लोगों को मिलेगा। लोगों की अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी और निश्चित तौर पे जो विकास की गाड़ी है उसमें एक रफ्तार आएगी और हम बेहतर विकास कर पाएंगे क्या बिहार उम्मीद है का। कि परिसीमन अगर लागू होता है तो बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। जैसा आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि परिसीमन, आपको मैंने कई तर्क दिए कि जी। किस तरीके से परिसीमन ज़रूरी है, किस तरीके से लोगों का विकास ज़रूरी है। विकास की जो दर है वो धीमी है जी। दक्षिण भारत के राज्यों के ये उसमें। कार्यक्रम के बारे में भी बता रहे थे कि जी, डिस्कस। हमारा 2 कार्यक्रम जो इसी को लेके होना है। जी। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार के तहत महारैली का आयोजन है। जी। जो हमारी पहली पहली रैली है वो शाहाबाद के क्षेत्र में विक्रमगंज में 25 मई को होनी तय है और दूसरी रैली मुजफ्फरपुर में 8 जून को होना तय है। और वहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे क्योंकि हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हम अपने अधिकार से वंचित हैं, हमको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए और हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ही मजबूती से इस मुद्दे के साथ खड़े हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम 2026 में परिसीमन करा के रहेंगे और अपना अधिकार लेके रहेंगे। बहुत